नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीसीआई की कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन जो कि हाई कोर्ट ने बीसीआई को निर्देश दिया है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। और अब से बीसीआई पूरे ओवरऑल इंडिया में जहाँ जहाँ पर बीसीआई है और उसके अधीन जितने भी लॉ कॉलेज हैं उन सब पे लागू होगा। तो अगर आप लॉ कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कर चुके हैं तब भी ज़रूरी है और करने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है। नहीं तो आपका 3 साल या 5 साल बर्बाद हो सकता है अगर आप इस वीडियो को देखने बिना ही लॉ करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको सच में लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात कही गई थी। एक्चुअली हुआ क्या, 3 स्टूडेंट होते हैं, वो अपनी लॉ कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में अपना मध्य प्रदेश जो स्टेट बार काउंसिल होते हैं वहाँ पे इनरोलमेंट करवाने के लिए जाते हैं। बाद में पता चलता है जिस कॉलेज से उन्होंने लॉ किया है उन्होंने लाइसेंस तो लिया था, मतलब परमिशन तो लिया था कॉमन वर्ड में अगर हम कहें एक सामान्य भाषा में, कि उन्होंने मतलब बीसीआई ने लीगल एजुकेशन के लिए उनको मतलब क्या कहते हैं अथॉरिटी तो दिया था, लेकिन उन्होंने उसका रिन्यूअल नहीं करवाया था। मतलब उसमें जो नवीनीकरण होता है ना वो नहीं करवाया था लाइसेंस का, जो उस बीसीआई द्वारा दिया गया था। अब जब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, उस पर जो स्टेट बार काउंसिल होता है जो भैया उस पर, और बीसीआई जो होती है उस पर रोक लगा देती है। तो जब कभी भी आप लॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे 5 साल की चाहे 3 साल की, ठीक है, एक सामान्य वर्ड में समझ लीजिए भाषा में, तो आपको ये सबसे पहले सुनिश्चित करना होगा कि जिस कॉलेज में आप अपना इनरोलमेंट करवाने जा रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, अपना लॉ पढ़ाई शुरुआत करने जा रहे हैं, वहाँ पे ये ध्यान देने वाला बात है कि सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वो बीसीआई के नियमानुसार वो कॉलेज चल रहा है, क्या उसको लाइसेंस दिया गया है लीगल एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए, पढ़ाने के लिए, या वहाँ पे कंडक्ट करवाने के लिए क्लासेस और वो सारी चीज़ें, क्या वो सभी बीसीआई के रूल को फॉलो करता है, या नवीनीकरण, या सारी चीज़ें होती है ना। तो एक्चुअली बीसीआई इस पर खुद एक्शन लेगी और इस पर जांच शुरू करेगी, और जितने भी कॉलेज इन सब चीज़ों में गलत पाए जाएंगे, हो सकता है उनका जो एजुकेशन लीगल एजुकेशन करने का जो लाइसेंस है उसको ही हटा दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। तो अगर आप लॉ के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। एटलीस्ट कम से कम ये तो पता कर लीजिए कि जो ये कॉलेज है वो बीसीआई की सभी गाइडलाइन को फुलफिल करता है, या उसको वहाँ से रजिस्ट्रेशन का मतलब हो चुका है, लाइसेंस मिल चुका है, अगर मिल चुका है नवीनीकरण, ये सारी चीज़ें होती है। और उनको बीसीआई, आप इन स्कूल जो कॉलेज के लिस्ट होता है बीसीआई के पोर्टल पे भी देख सकते हैं, और कॉलेज की भी ड्यूटी होती है कि उसको अपनी पोर्टल पे वेबसाइट हो तो वहाँ पे शो करें कि उनका जो नवीनीकरण हुआ है कब हुआ है, रिन्यूअल कब हुआ है, लाइसेंस, ये सारी चीज़ें दिखाना होगा कि बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे पड़े हुए हैं जो लॉ तो कर लेते हैं, बाद में रजिस्ट्रेशन करवाने में उनको बड़ी सारी दिक्कत होती है। वकील के तौर पर, एडवोकेट के तौर पर उनको जब रजिस्ट्रेशन करवाने की बात आती है तो बड़ी सारी दिक्कत होती है। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो एक ऐसा मैं वीडियो बना चुका है जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपकी सारी डिग्री, सारी चीज़ें चेक होती है, और उसके बाद में आपको लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने का। तो ये चीज़ सुनिश्चित कर लें कि जिस कॉलेज में आप करवा रहे हैं वो कहीं तो ऐसा नहीं है कि फेक कॉलेज है और बाद में उसको अथॉरिटी नहीं है लीगल एजुकेशन को पढ़ाने लिखाने के लिए और फिर भी वो चला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से ध्यान दें। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपके 5 साल और 3 साल बिल्कुल बर्बाद नहीं होंगे। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो अपनी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।